नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। होप आपकी होली अच्छी बीती होगी। तो सील डून के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो हू चैन थर्ड लेवल में पहुंचने के बाद उन स्पिरिचुअल घोस्ट से जीत जाता है और फाइनली वो उस मैजिकल स्लॉट को हासिल कर लेता है। ग्रैंड कैन्यन भी हो जिनकी इस न्यू अचीवमेंट से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसको बताते हैं हु चैन की ये वाली स्वॉर्ड उनकी में रखे हुए सारे स्वॉर्ड्स की किंग, और इसी के बाद जो मैंने टी को एक होप मिला है कि वो इस बार इस दुनिया से डेमोन्स के काले साए तो दूर कर देगी। और अब आगे आज की एपिसोड मास्टर येहुआ से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं मास्टर येहुआ एक बर्फ के तूफान के बीच बर्फ से एक गिरे हुए जगह पर अकेले लेटे हुए है। मास्टर युवक हो सकता है। मास्टर ये युवक कंफ्यूज है। वो आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें कुछ बच्चों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, तुम हमारे ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो। और ये लोग उसको लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। दोस्तों, ये बच्चा और कोई नहीं येहुआ ही था। यहाँ पर ये कहानी हमें येहुआ की दिखाई जा रही है। कैसे बचपन में लोग ये युवा को परेशान कर देते क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ नहीं रही थी। ये हुआ कह रहा है, इसीलिए 20 साल पहले मैंने अपने डरपोक पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ दिया। मुझे उस वक्त किसी ने नहीं समझा। इस जगह की हर एक ठंडी विंड मेरे उस समय का हेल्पलेस करा इसको सुने है। यहाँ के हर बार मेरे उस समय निकलते हुए आंसू के जमे हुए बर्फ को पहचानते हैं। जिसके बाद वो अपने बच्चे फोन के पास जाता है, कहता है, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? चाइल्ड ये वह रोते हुए कहता है, मेरे टीचर को मैं अब नहीं चाहिए। वो कहते हैं, मेरी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मुझे ट्रेन करना सिर्फ एक वेस्ट वो टाइम है, एकेडमी के रिसोर्सेज का एक वेस्ट है। पर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो अपनी ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, पर मेरी नेट स्पिरिचुअल ऐसी कम क्यों है? या इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होना किसी को भी जस्ट एक वेस्ट बना देता है। ये हुआ कहता है, बच्चे इस दुनिया में टैलेंट किसी भी चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वही कुछ लोग इस टैलेंट के साथ ही जन्म लेते हैं और कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो कि उन जैसे लोगों के रोशनी के सामने पीछे धूल की तरह छिप जाते हैं। पर अब वैसा नहीं रहा है। अब वो धूल भी स्ट्रांग बन रहा है और अगर किसी के पास टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट के दम पे अपनी एक नई पहचान बना रहा है, जिसके बाद वो अपनी स्पेशल एनर्जी एक्टिवेट करके लिटिल येहुआ के सामने एक डोमेन क्रिएट करते हैं और वो उससे कहते हैं, ये जो तुम अपने सामने देख रहे हो ये मैंने खुद से क्रिएट करा है और मैं इसको कहता हूँ एब्सोल्यूट डिफेंस फॉर्मेशन। बच्चा कहता है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है और इसके बारे में तो मैंने बुक्स तक में नहीं पढ़ा है। तो फिर येहुआ कहता है, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड है और लोग अपने टैलेंट से उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो बच्चे, क्या तुम अब मेरे साथ आना चाहते हो इस दुनिया के धूल और रोशनी के परे, जहां हम इस दुनिया की अनएक्सपेक्टेड चीजों को देखेंगे? लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं इस दुनिया के इस भेदभाव से नहीं निकल पाया। इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जगह बहुत बड़ी है और इस जगह में हम जैसे लोगों के लिए बस ठंडी हवा और काली रोशनी है, जहां हम लोग अकेले बस रो सकते हैं। तो ये हुआ कहता है, बच्चे तुमने सही कहा कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए अभी जो हम अपने सामने देख रहे हैं वो इस दुनिया का एक हॉराइजन है। हॉराइजन जहाँ ये काली रोशनी आगे के ब्रेडवर्ड को रोक रही है। ये चट्टान हमारे देखने के नजरिए को कम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे विजन को फोकस करेंगे, तो हमें हमारी मुसीबतों का हल मिलेगा। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जरूरत होती है तो बस हमें एक मो बेसन की। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस हम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो हम वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, जिसके बाद हमें इस दुनिया की खूबसूरती दिखेगी, क्योंकि आगे की ये दुनिया बहुत ज्यादा सुंदर है। और अगर ये तूफान तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं तो इस तूफान को तुम हटा डालो। तुम्हारी आत्मा इच्छा से बड़ी कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये हुआ अपने पावर से उस अंधेरी रोशनी को दूर करते हैं और फिर वो बर्फ हटता है और हमें उस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखता है। दुनिया की अन्य असली खूबसूरती इस सीरीज से क्रिएटर्स लोगों को ये समझा रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने फेलियर से हार नहीं मानना चाहिए। सब बच्चे ये से नहीं होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, पर मेहनत करना हमारे बस की बात है। इसीलिए जो बच्चे अभी एग्जाम्स दे रहे हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस जरूरत है
तो अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करने का, जिसके बाद आप भी इस वर्ल्ड की खूबसूरती को देख पाओगे, ये हुआ कहता है। तो क्या अब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हुआ? इसीलिए तुम्हें हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है, और हम लोग उसके बाद फिर हर काली रातों से बाहर निकल पाएंगे। बच्चा कहता है, हाँ मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि मेरे सामने ये जो दिख रहा है ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वार्म सनशाइन है, और मुझे इससे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन हमें ये हुआ को दिखाया जाता है, जिसका ध्यान कंप्लीट होता है, और हम देख सकते हैं ये हुआ अपने लेवल को ब्रेक कर दिया है। और दोस्तों फाइनली ये अब एक 6th लेवल का नाइट बन चुका है, इसकी विंग्स आ गई है, और इसीलिए वो हूँ चैन नाइट पॉलीथिन को थैंक यू कहता है कि उन्हीं की वजह से आज वो अपने मन के अंधेरे से बाहर निकल पाया। इनको देखकर हूँ चैन और पॉलीथीन न भी शॉक्ड हो गए हैं कि वो 6 लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज फाइनली ककून अपने सेल को ब्रेक करके फाइनली बटरफ्लाई बन चुका है और अपने विंग्स की मदद से 6 ऑर्डर ग्लोइंग नाइट बन चुका है। बच्चे ये हुआ बहुत अच्छे दोस्त हूँ। अभी तक जो भी कुछ हुआ वो थोड़ा सा बोरिंग जरूर था, पर आप इससे एक लाइफ लेसन ले सकते हैं कि कभी भी लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। सबकी लाइफ में बुरे पल आते हैं, पर वो गुजर जाते हैं। जिसके बाद ये हुआ हॉट इन से कहते हैं, हॉट चैन तो मुझे अब लोड पॉलीथीन न से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम वापस अपने कमरे में जाओ, वहाँ पे जाकर रेस्ट करो। हॉट एंड फिर टीचर्स को अलविदा करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लौटती डीन कहते हैं, तो अब तुम्हारे टैलेंट को ब्लॉक करने के लिए तुम्हारी वो स्पिरिचुअल बैरियर नहीं रही है, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? ये हुआ कहते हैं, इस जिम हैंड कंपटीशन में जब ने अपने फिफथ कल को ब्रेक करा, तब मैंने सोच लिया था कि मैं अब उसको ट्रेन नहीं करूंगा। तो फिर पॉलीथीन न कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, और चैन तुम्हारा बेस्ट डिसाइपल है। तो फिर ये हुआ सैद हो जाता है, कहता है, हर चैन मेरा बेस्ट डिसाइपल ही नहीं है, मेरा इकलौता डिसाइपल है, पर वो सन ऑफ फ्लाइट है, और उसे इस दुनिया में मैनकाइंड को इस अंधेरे से बाहर निकालना है। उसकी डेस्टिनी पहले से तय है, और मेरे पास अब हूँ जिनको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और मैंने सोच लिया है कि अब मैं क्या करूँगा। मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने तय किया मेरा अब काम रहेगा कि मैं पीपल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। वो लोग जो फ्रंट लाइन डिफेंस में बहादुरी से लड़ते हैं, जो लोग कमजोर है पर बहादुर है, ऐसे लोग जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम है पर उनके मन की ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो लोग जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कमजोर होने के बावजूद भी डीमन से लगातार लड़ रहे हैं, इस दुनिया को गार्ड कर रहे हैं, अपने प्यारों को बचा रहे हैं। मैं उनकी मदद करूंगा जो ब्रेव है, और उन लोगों को उनके ऑर्डिनरी मैन के टाइटल से बाहर निकालूंगा। उनके टैलेंट जो अभी तक लिमिटलेस है, उनको वो लिमिट तोड़ने सिखाऊंगा। मैं उन लोगों को और भी अच्छे से ट्रेन करूंगा और अपना ये लाइफ ह्यूमैनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग घर बनाने में झोंक दूंगा। मैं हाँ चैन की इसके बाद आगे बढ़ने दूंगा उसके फेट की और उसकी डेस्टिनी की और मैं उसके पीछे था। उजंत की आर्मी को ट्रेन करूंगा ताकि वो हूँ जिनको सपोर्ट कर सके। बेसिकली ये हुआ अब लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं जो लोग यूथ स्पिरिचुअल पावर में लेस है पर फिर भी अपने देश की सेवा करने के लिए डीमन से लड़ रहे हैं। ये हुआ अब उनको जाकर ट्रेन करेंगे। और अब सभी स्टूडेंट्स भी कंपटीशन अरीना में बैठे हुए हैं। आज के ये दिन में टॉप 16 पैनलिस्ट की फाइट होगी और फिर हम देखते हैं कि न्यू रेफरी आती है और सभी टॉप 16 डिसिपल्स को रिंग में बुलाती है। एक एक करके हमें सभी टॉप सिस्टम डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं हॉट जैन डॉक्टर सीआर के साथ साथ मिसली सिंह भी टॉप 16 फाइनलिस्ट में आ चुकी है, पर हमारा हीरो यहाँ लिनस इन इस टॉप 16 से बाहर हो चुका है। तभी हम देखते हैं मैजिक टेम्पल से मैजिक पलट डीन सभी डिसाइपल्स से कहने लगते हैं, इससे पहले कि आप लोगों को कंपटीशन स्टार्ट हो, हम सब इस टेम्पल्स के अलायंस ने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर करा है। इसमें आप सभी लोगों को एक सीक्रेट ट्रेजर कराया जाएगा जिसका स्पॉन्सर टेम्पल ऑफ असिस्टेंस ने करा है और आपका ये सीक्रेट सरप्राइज है। तो था उजंत मिरर, जिसके बाद उस एड पॉलीथीन से आगे की सेरेमनी को कंटिन्यू करने को कहते हैं और फिर हम देखते हैं साइटों पर लॉग इन आगे जाकर एक पर्पल डार्क बॉटल क्रिएट कर देते हैं। सभी लोग इन सभी बातों को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, आखिर अब उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। तभी साइड कहते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक एक करके आप सभी लोग इस मिराडोर में एंटर करें। यहाँ पे तापस लोग शॉक्ड है। ये लोग कह रहे हैं ये किसी भी तरह से मेरे जैसा तो नहीं लग रहा है, आखिर ये है क्या? आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि ये अनजान से डार्क ऐसे लोगों के पोर्टल में एंटर करने की कोशिश करे। तभी हम देखते हैं वहाँ से मिसली सिंह आगे बढ़ जाती है। हॉट एंड सिस्टर ये आप क्या कर रहे हैं? लीजिन कहती है चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगी, मैं देखती हूँ आखिर इसमें क्या ही रखा गया है। और फिर रिलीसिंग उस पोर्टल से एंटर करती है। इंटर करते ही उसको अपने सामने एक अंधेरा और खाली जगह दिखता है और दोस्तों अंधेरी जगह पे सिर्फ उसके सामने एक
चमकता हुआ आईना रखा हुआ होता है। ली जिंग उसके सामने जाती है। ये उस जगह को समझने की कोशिश कर रही है। अपने सामने आने को देखती है और वो खुद को निहारने लगती है। कहती है, इसको देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल है, पर दोस्तों इसमें से एक डरावनी सी आ रही है। ली जिंग आईने के सामने जाती है, उसको करियर से देखती है। तभी एक जोर की आवाज आती है। ली सिंग पीसेस मुड़कर देखती है, लेकिन तब हम एक अजीब सी चीज देखते हैं। मिरर में जो ली सिंग की इमेज बन रही थी, टू इमेज ली जिंग की तरह बिहेव नहीं करती है, बल्कि वो कुछ अलग ही एक्शन दिखने लगती है। पर अभी भी ली सिंग इस बात से अनजान है और वो उस आईने की ओर करीब जाती है और करीब, जिसके बाद वो आयाना को एक खतरनाक फेस बनाकर डरा देती। ली जिंग डर से पीछे हटती है, तुरंत ही अपना स्वर निकाल लेती है और उस पर हमला करने वाली होती है। लेकिन दोस्तों अभी हम देखते हैं उस आईने से आवाज आने लगती है। ली जिंग का वो इमेज एक लड़के की वो उसने लगता है। नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे टॉप 16 का रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ। अब इस मिरर स्पिरिट की बात सुनकर ली सिन रुक जाती है। कहती है, टॉप 16 का रिवॉर्ड ठीक है, पर तुम्हारा क्या मतलब है? ये किस तरह की हरकत है? तुम मेरा रूप क्यों लिए हुए हो? अगर तुम्हें आगे कुछ बात करनी है तो सबसे पहले तुम अपने रियल फॉर्म में आ जाओ, तो फिर हम देखते हैं। ये मेरी स्पिरिट एक लड़कियों वाला अंदाज दिखाते हुए कहता है। वो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जो तुम इमेज देख रही हो ना, क्योंकि मैं मिरर स्पिरिट हूँ तो मैं अपने सामने आने वाले लोगों की इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती पसंद नहीं आई? ये तो फिर ली सिंह कहती है, अरे जी ये किस तरह की हरकत कर रहे हो? ठीक है, जल्दी से मुझको मेरा रिवॉर्ड दो, मुझे यहाँ से जाना है और प्लीज मेरे जाने के बाद ये फेस को हटा देना। और तब हम देखते हैं ये मेरा स्पिरिट अपने मैजिक से वहाँ पे एक कार्ड जनरेट करता है और फिर अपने हाथों को मिरर से बाहर निकाल के मिस ली सिंह को देता है। कहता है, ये एक सीक्रेट टेक्निक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैंने इसमें एक रोज परफ्यूम लगाया हुआ है। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा हाई लेवल पर ले जाएगा। इससे मुंह बनाते हुए वो कार्ड लेती है और जब वो ये कार्ड देती है, ली सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है, वो क्या रिवॉर्ड है तुम्हारा इस रिवॉर्ड को देने के लिए? बहुत बहुत थैंक यू। तो ये मेरा स्पिरिट भी लड़कियों वाले नखरे दिखाते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैंने ये रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा केयरफुल सिलेक्शन करके तुम्हारे लिए चुना है। और फिर ली सिंह को आईने के अंदर से ही एक चुम्मी भी देता है, जो कि हम देखते हैं चुम्मी आईने से निकलकर ली सिंह के थोबड़े पे लगती है और इस जुम्मे से ली सिंह का पूरा शरीर सहसा जाता है। वो कहने लगती है, अरे मुझको ऐसा लगा जैसे मैं कोई ठंडे पानी में गिर गई हूँ। जिसके बाद वो उस पोर्टल से बाहर निकलती है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। डिस्पैच लोग दौड़कर जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ? अंदर कोई बहुत ही खतरनाक चीज है क्या? तो फिर लिस्टिक कहती है, नहीं, अंदर में बस एक मिरर क्रेट है जो कि टॉप 16 पे आने का रिवॉर्ड दे रही है। और अंदर से आवाजें आने लगती है कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो फिर लोग भी दौड़कर अंदर चले जाते हैं। ली सिन्हा जिनके पास आ जाती है और हमें उस मिरर स्पिरिट के रिवॉर्ड्स को दिखाया जाता है। सभी लोगों को वो मिरर ब्रेड अच्छे रिवॉर्ड दे रहा होता है। सभी लोग उसके रिवॉर्ड से खुश होते हैं, पर उसके अंदाज से सभी का बॉडी सेहर सजाता है और हमें ये पता चल जाता है कि ये मेरा स्पिरिट एक गे है। सभी लोग अपना अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं और अब फाइनली बारी है CRR हाउ चैन की, जिसके बाद हॉट इन पोर्टल के अंदर आता है। वो सामने देखता है तो एक मिरर इस पीरियड आने के अंदर अपने चेहरे को आईने में निहार रही होती है। ये एकदम क्रिपी से एक्ट करने लगती है। हाँ, चैन अपने आप को देखकर कह रहा है, वाओ, मेरा चेहरा कितना ज्यादा प्यारा है, वो मेरी क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं होते हैं, वहाँ पे आते ही सबसे पहले उसको ग्रेट करता है सीनियर मिरर स्पिरिट। आप हाउ चैन की ग्रीटिंग स्वीकार करे तो फिर मेरा स्पिरिट कहता है, वाओ कितना ज्यादा पोलाइट, तुम तो कितने अच्छे लड़के हो, जरा देखो तो मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे हो चीन का गिफ्ट निकालता है। इनहेरिट एंड इस हॉट इन इस गिफ्ट को देखता है और ये मिरर इस स्पिरिट उसके इस गिफ्ट को बदल देता है। कहता है, तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा सीक्रेट है। अरे वाह, तुमने तो द मैजिक स्क्वाड को हासिल कर लिया है। आखिर में तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, सोचने दो। इसके बाद वो हॉट इन के लिए एक घूमता हुआ बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज निकलता है। हॉट इन जैसे ही उस सबको रिसीव करता है, हम देखते हैं वो चीज जो जिनकी बॉडी में लगती है और फिर वो हो जिनकी सिल्वर गोल्डन विंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। OMG, ये क्या है? हाँ, चिन को लेवल 6 में पहुंचने से पहले विंग्स मिल जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था हॉट इन शायद लेवल 6 में पहुंच गया है, इसीलिए उसकी विंग्स आ गई है, पर नहीं, ये तो हूँ चैन को द मिरर स्पिरिट ने एक शानदार गिफ्ट दिया है। दोस्तों, ये जो और एक है, ये पूरा एक गाजर नेट बढ़ने का एक इक्विपमेंट सेट है, जिसमें उसको उसकी बॉडी आर्मर के साथ साथ ये विंग्स भी मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, तब हम देखते हैं हॉट इन थोड़ा सोचता है और फिर वो CR के दिया हुआ वो रिंग को याद करता है।
और फिर कहता है वो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, क्या मुझे कुछ और मिल सकता है? तो फिर मेरा स्पिरिट कहता है कुछ और, तुम ग्रीस हो रहे हो, तुम्हें कुछ और क्या चाहिए? रुको सोचने दो, मुझे सब पता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिसके बाद वो हाँ जिन को वो चीज देता है, पर दोस्तों हमें वो चीज नहीं दिखाया जाता है। सचिन उस चीज को पाते ही खुशी खुशी वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो शेर को देखता है जो कि तुरंत ही वहाँ से उस पोर्टल में चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ के साथ यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।